चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस कि भाई जो हम खाना खाते हैं क्या क्या मटेरियल हम लेते हैं, और वो मटेरियल्स का सोर्सेस क्या है, साधन कहाँ से आता है। जो भोजन हम करते हैं वो भोजन क्या क्या भोजन हम खाते हैं उसको बोलेंगे हम मटेरियल बोलेंगे। उनके सोर्सेस क्या है, साधन क्या है उनका, वो मिलता कहाँ से है हमें। तो फूड जो हमें मिलता है तो वो फूड हमको दो जगह से मिलता है, दो सोर्सेस हैं। पहला सोर्सेस है आपको फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा सोर्स है आपको फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स कहने का मतलब हुआ कि हमको प्लांट से क्या मिलता है खाने को, प्लांट से हमको क्या मिलता है खाने को। तो प्लांट से हमको मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड मेडिसिन्स। जितने भी हम फ्रूट्स हम खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हमारा मैंगो हो, ऑरेंज हो, ठीक है, वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस मसाले जो भी हम लेते हैं, और कुछ मेडिसिन्स भी है हमारा, तुलसी लीफ, नीम लीफ, ठीक है, ये सब हमको फूड फ्रॉम प्लांट से आता है। और दूसरा सोर्स है हमारे पास फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम पालते हैं घर में या पेट डोमेस्टिक करते हैं, चाहे वो गाय पालते हो या भैंस पालते हैं या मुर्गी पालते हैं, ठीक है, तो उनको हम जो है उनसे हमें क्या क्या मिलता है। तो हमको फूड फ्रॉम एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। गाय से हमें, भैंस से हमें क्या मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है। उसके बाद चिकन, मटन, ये आपको मीट में आएगा। मुर्गियों से हमें एग्स मिल जाता है, अंडे मिल जाते हैं मुर्गियों से, ठीक है। फिश एनिमल्स ये भी आएंगे। एंड हनी, आपको ये शहद के बारे में पता होगा कि मधुमक्खियाँ जो है फूलों के रस को क्या करती है, वो चूसती है, और हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें वो लेके स्टोर करती है, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हनी मिल जाता है। ये भी आपको फूड फ्रॉम एनिमल्स हो गया। अब प्लांट्स के जो फूड फ्रॉम जो प्लांट्स है, प्लांट से जो फूड हमें मिलता है, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या स्पाइसेस मसाले हैं, या फिर जो मेडिसिन्स हैं, ठीक, तो वो प्लांट्स के किस पार्ट्स से हमें मिलता है, हम प्लांट्स के कौन से पार्ट्स को खाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फूड फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, कि जो फूड हम प्लांट से हम गेन करते हैं, लेते हैं, वो किस पार्ट्स से हम लेते हैं। तो हम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम ईटिंग करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज अ फूड। हम लोग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग हिस्से को एज अ फूड लेते हैं। एंड दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटेन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। हम एडिबल पार्ट्स किसको कहेंगे, प्लांट्स का जो पार्ट्स हम ईट करते हैं, खाते हैं, वो पार्ट्स क्या कहलाएगा आपका, एडिबल पार्ट्स कहलाएगा। अब एडिबल पार्ट्स में आपको पहला तो रूट्स आएगा, ठीक है। अब रूट जो है, किसके रूट्स हम खाते हैं, तो बीट रूट जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं, रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये जो हम है ये आपका क्या है, ये रूट वेजिटेबल है। कौन कौन, बीट रूट, रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये आपका क्या है, रूट वेजिटेबल्स है। लीफ वेजिटेबल्स क्या है, किसके, कौन से प्लांट्स के हम पत्ते खाते हैं। तो पत्ते खाने वाले हैं आपको स्पाइनेच, जिसको हम लोग पालक बोलते हैं, लेटुस, जिसे हम लोग जो है पुदीना का पत्ता बोलते हैं, ठीक है, कैबेज, ये हो गया, बंद गोभी, पत्ता वाला गोभी, या पत्ता गोभी बोलेंगे या बंद गोभी बोलेंगे। कैबेज के पत्ते खाते हैं, लेटुस इट मीन्स की पुदीना का पत्ता हम लोग खाते हैं, स्पाइनेच पालक का पत्ता खाते हैं। तो ये लीफी वेजिटेबल्स हो गया, लीफ यानी कि पत्ता वाला सब्जी हो गया। थर्ड है स्टीम, तना। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम तना को खाते हैं, स्टीम को खाते हैं, ठीक है। तो स्टीम किसी का वुडी स्टीम होता है, तो वुडी स्टीम हम लोग नहीं खाते हैं। वुडी के साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, वैसे स्टीम हम खाते हैं। जैसे आपको पोटैटो हो गया, आलू, शुगर केन जिसको हम लोग गन्ना बोलते हैं,
ऑनियन, ये प्याज, ये आपको क्या है, आपका ये स्टीम वेजिटेबल्स हैं। ये ज़मीन के अंदर में ग्रो होता है ज़रूर, लेकिन ये प्लांट्स का क्या है, स्टीम पार्ट है। हम लोग देखते हैं कि आलू ज़मीन के मिट्टी के नीचे निकलता है, शुगर केन, गन्ना तो चलो ऊपर में दिखता है, प्याज और आलू को हम लोग देखते हैं कि ये मिट्टी के अंदर में निकलता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर में, मिट्टी के अंदर में प्लांट्स का जो पार्ट्स निकलता है उसको हम लोग रूट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आलू और प्याज के साथ क्या है कि ये रूट्स नहीं है, ये उसका स्टीम पार्ट है जिसको हम लोग ईटिंग करते हैं, ठीक है, खाते हैं। फ्लावर किसके खाते हैं भाई, तो फ्लावर खाने वाला हमको कॉलीफ्लावर आ गया, जिसको हम लोग फूल गोभी कहते हैं, ब्रोकली कहते हैं, ठीक है, दूसरा, और पम्पकिन, ये जो इसको हम लोग लंबा वाला कद्दू बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको फ्लावर पार्ट है प्लांट्स का। किसका, फ्लावर पार्ट है। ब्रोकली फूल गोभी की ही जैसे होता है, लेकिन वो डार्क ग्रीन कलर का होता है जिसको हम ब्रोकली कहते हैं, और कॉलीफ्लावर। फिफ्थ पार्ट्स क्या खाते हैं हम लोग, फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स क्या है आपको, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ड्राइड फिग्स। लेमन हम लोग एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, लेकिन ये लेमन क्या है, ये आपका फ्रूट्स है। क्या है, ये फ्रूट्स में आएंगे, ठीक है। ड्राइड फिग्स खाने का मतलब हो गया कि काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, ये आपके क्या हैं, ड्राइड फिग्स आएंगे। ये भी फ्रूट्स होते हैं, इसको हम लोग ड्राई करते हैं पहले धूप में बॉइल्ड करके, उसके बाद फिर हम जो है इसको एडिबल बनाते हैं। तो ये आपको फ्रूट्स में भी आएंगे। उसी तरह से आपको एक और आएगा इसमें, जो हम लोग बोलते हैं टोमेटो, TOMATO, टोमेटो भी किस में आएंगे, ये आपको फ्रूट वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स के कैटेगरी में आएगा। एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, लेकिन ये किसके कैटेगरी में आएंगे, फ्रूट्स में आएंगे, ठीक है। फूड फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, समझ में आ गया आप लोगों को कि प्लांट्स के हम हर एक पार्ट्स को, हर एक प्लांट्स का हर एक पार्ट्स नहीं खाया जाता है, स्पेसिफिक पार्ट्स को ही हम लोग उसका एडिबल बनाते हैं, ठीक है। वो एडिबल होता है उसका स्पेसिफिक पार्ट से, किसी के रूट्स आ जाएंगे, किसी के लीव्स आ जाएंगे, किसी का फ्लावर, किसी का फ्रूट्स आ जाएगा, तो किसी का जो है स्टीम आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट डू एनिमल्स ईट। व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि जानवर क्या खाते हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के फूड्स को वो टेकिंग करते हैं, गेन करते हैं, खाते हैं, ठीक है। कि हर एक जानवर को आप एक जैसा खाते हुए नहीं देखे होंगे, तो उनको कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है आपको हर्बीवोरस। हर्ब का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स। हर्ब का मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट, ठीक है। कार्निवोरस का मतलब हो गया आपको कि मांस खाने वाला, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। और ओमनिवोरस का मतलब हो गया कि बोथ। हर्बीवोरस एनिमल्स that eat ग्रीन प्लांट्स ओनली। जो एनिमल्स आपको सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हुए आपको देखेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स कहेंगे। एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपको, काउ, गोट, etc। हर्बीवोरस एनिमल्स that eat ग्रीन प्लांट्स ओनली। जो जानवर सिर्फ खाली ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, चाहे वो घास खाएगा या प्लांट्स के पत्ते खाएंगे या सॉफ्ट स्टीम्स को वो खाएगा, उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवोरस एनिमल्स। एनिमल्स that eat flesh of animal, flesh of other animal, flesh of other animal, flesh of other animal। कार्निवोरस एनिमल्स that eat flesh of other animal, यानी कि वैसे जानवर जो दूसरे जानवर की क्या खाते हैं,
फ्लैश, फ्लैश कहने का मतलब हो गया कि मांस, यानी कि उस जानवर को मार करके उसके गोश्त को वो क्या करेगा, खाएगा, मांस को खाएगा, जिंदा जानवर को मार करके, ठीक है। फ्लैश का मतलब होता है मांस खाने वाला जानवर, इसलिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। जो जानवर क्या खाते हैं भाई, कि फ्लैश, यानी कि अदर जानवर, दूसरे जानवर के मांस को खाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, इट इज अदर। ओमनिवरस, थर्ड पॉइंट क्या है, ओमनिवरस, एनिमल्स that eat both of them। अब यहां पर बात आई कि both of them, both का मतलब होता है कि दोनों खाने वाला। ओमनिवोरस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, सर्वाहारी बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम का मतलब हो गया कि वो ग्रीन प्लांट्स भी खाएगा और फ्लैश ईटिंग भी करेगा, फ्लैश भी खाएगा, यानी कि मांस भी खाएगा और क्या खाएगा, आपको ग्रीन प्लांट्स भी खाएंगे। उनको हम क्या कहेंगे, ओमनिवोरस के कैटेगरी में रखेंगे। अब ओमनिवोरस की कैटेगरी में आने वाले जो एनिमल्स हैं वो आपको कौन आएगा, क्या बोलते हैं उसको, बियर, बी ई ए आर, बियर, भालू आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, फॉक्स, डॉग, बियर, फॉक्स और डॉग। ये जानवर ऐसे हैं कि ये आपको दोनों खाते हुए आपको दिखेंगे। बियर मतलब भालू, ठीक है। भालू क्या है कि अगर उसे एनिमल नहीं मिला तो वो प्लांट्स के जो सॉफ्ट लीफ होते हैं उनको वो खाता है, नहीं तो अदरवाइज फिर वो नदी में जाकर के मछलियों को पकड़ कर वो खाता है, ठीक है। फॉक्स जो लोमड़ी है, ये भी आपको जो है एनिमल्स मिला तो एनिमल्स खा लेगा, नहीं तो फिर प्लांट्स खाएगा। कुत्ते जो हम लोग घर में पालते हैं तो कभी उससे जो हम लोग मीट मछली दे देते हैं खाने के लिए, तो कभी जो है उससे जो साग सब्जी रोटी जो है हम लोग दे देते हैं खाने के लिए। तो ये आपको दोनों का दोनों खाता है। ओमनिवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम का मतलब है कि ये दोनों खाने वाला, हर्ब भी खाएगा, ग्रीन प्लांट्स को भी खाएगा और एनिमल के फ्लैश को भी खाएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओमनिवोरस कहेंगे। कार्निवोरस करने का मतलब क्या, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जानवर के मांस को खाने वाला जानवर कार्निवोरस कहलाएगा। हर्बिवोरस वैसे एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ओनली, सिर्फ वो हरे घास या हरे पत्तों को ही खाएगा, उनको हम क्या कहेंगे, हर्बिवोरस, काउ, गॉट, इट इज और भी बहुत सारे। अब इनके बारे में ये जान लेते हैं कि जो हर्बिवोरस एनिमल्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखने जरा सा। Teeth of these animals are sharp and broad, ठीक है। Teeth of these animals are sharp and pointed, teeth of these animals are sharp and broad both। चलिए अब जो ये
हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको कि ग्रीन प्लांट्स को खाना है, चाहे वो घास खाना है या किसी गाछ के पत्ते को या पेड़ के पत्ते को खाना है, तो इनका दांत का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इनके दांत का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? शार्प, तेज एंड और क्या होगा? ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब हो गया कि चौड़ा। उसके सामने का जो दांत होगा, ठीक है, टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, ठीक है, जैसे अपन लोगों का है ऊपर का, तो उनका ये पूरा का पूरा आगे का जो ऊपर लोअर जाओ और अपर जाओ के जो टीथ्स हैं वो कैसे होंगे? शार्प एंड ब्रॉड। जैसे चाकू से जैसे हम लोग जो है धनिया का पत्ता काटते हैं, मूली के पत्ते को काटते हैं, कैबेज के पत्ते को काटते हैं, उसी तरह से जस्ट चाकू के जैसे इनका दांत होता है। किनका? हर्बीवोरस का। क्योंकि इनको क्या करना होता है? इनको घास को नोचना नहीं होता है, इनको घास को या उसके पत्ते को काटना होता है, ठीक है। तो काटने के लिए नुकीला दांत नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए और ब्रॉड, चौड़ा होना चाहिए, चाकू के जैसा। अब जो कार्निवोरस एनिमल्स है, जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को ईटिंग करता है, जानवर के मांस को खाता है, तो मांस का मतलब होगा कि किसी जानवर को वो पकड़ेगा अपने पंजे से और अपने मुंह से उसके गोश्त को वो नोचेगा। क्या करेगा? नोचेगा। तो नोचने के लिए उनका दांत ब्रॉड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शार्प होने के साथ साथ पॉइंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शार्प होने के साथ साथ पॉइंटेड होना चाहिए। इट मींस कि इस तरह का नोकीला दांत ऊपर का। तो उनके आप देखेंगे टाइगर का, लायन का, तो उनके मुंह में आप ये देखेंगे कि ऊपर का 2 दांत और नीचे का 2 दांत आपका क्या है? नुकीला निकला हुआ रहता है। नुकीला होने का रीजन यही है कि ताकि वो जिस भी मांस के पार्ट्स को वो पकड़ेगा तो वहां से उसको क्या करेगा? नोच के निकालेगा। तो नोचने के लिए पॉइंटेड होना चाहिए। और जो ओमनिवोरस है, जिनके बारे में हम पहले पता कर चुके हैं कि वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खा लेते हैं, तो उनका दांत दोनों जैसा होगा। उनके दांत में आपको देखेंगे कि पॉइंटेड टीथ भी मिलेगा आपको और ब्रॉड एंड शार्प भी मिलेगा। दोनों दांत उनके पास रहेगा। जैसे हम लोगों के पास रहता है कि ये दोनों आपको जो है नुकीला है, ठीक है, और ये सामने का जो है क्या है? ब्रॉड एंड शार्प टीथ है, वो ओमनिवोरस कहते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस भी आपको ओमनिवोरस मानेंगे, क्योंकि ह्यूमंस भी आपको क्या है कि ये भी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, इट मींस की वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है, और फ्लैश खाते हैं, मीट मछली जो भी है। तो ये आपको एनिमल्स जो भी खाते हैं, ठीक है, उनका कैटेगरी 3 कैटेगरी है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। उनके टीथ का स्ट्रक्चर भी पता कर लिए कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होंगे, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, उनका दांत का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? शार्प और ब्रॉड, शार्प एंड ब्रॉड। और जो कार्निवोरस एनिमल्स है, उनके दांत का स्ट्रक्चर, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होगा? शार्प एंड पॉइंटेड। और ओमनिवोरस एनिमल्स के जो टीथ के स्ट्रक्चर हैं वो शार्प भी होंगे और ब्रॉड भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।